अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम किसान की आवाज़ में खुशामदीद और मैं हूं आपकी मेज़बान मिशाल इम्तियाज़। नाजरीन, आज मेरे पास आप सबके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। नाजरीन, इससे कबल हमने आपसे वादा किया था कि हम आपको पिस्ते के प्लांट्स प्रोवाइड करेंगे, जो कि हमने पूरा भी किया। उसके बाद फिर मैंने आपके साथ जिक्र किया अगरवुड का, और हमने आपसे वादा लिया कि एक ना एक दिन बहुत ही जल्द हम आपको इसके भी प्लांट्स या फिर सीड लाजमी मुहैया करेंगे। नाज़रीन, आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है कि हमारे पास अगरवुड के बीज अब दस्तयाब हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप हमसे ये बीज खरीद सकें तो नीचे जो नंबर आ रहा है स्क्रीन पर, आप उस पर रब्ता कीजिए और अभी हमसे ये इसके जो सीड हैं वो मंगवा सकते हैं। इसकी डिलीवरी पूरे पाकिस्तान में की जाती है। नाज़रीन, अब मैं आपको थोड़ी डिटेल बता दूं कि हमने इसको सीड से जर्मिनेट कैसे करना होता है, लेकिन उससे पहले आपको मैं ये बता दूं कि जो अगरवुड है वो एक मुनाफा बख्श कारोबार, मुनाफा बख्श दरख्त क्यों समझा जाता है, ताकि आपको इंटरेस्ट पैदा हो सके। जब आप जानेंगे कि ये क्या चीज़ है तभी आप शौक के साथ इसको काश्त करेंगे। नाज़रीन, अगरवुड दुनिया का पहला ऐसा दरख्त है जिसकी कोई भी चीज़ बेकार नहीं जाती। मेरा मतलब ये है कि उसके छोटे छोटे फ्रूट्स, उसके पत्ते, उसकी छाल, उसकी लकड़ी, ईच एंड एवरीथिंग इंतहाई महंगी होती है। दुनिया के सबसे महंगे तरीन परफ्यूम अगरवुड से तैयार किए जाते हैं, जिसे उर्दू में ऊद भी कहा जाता है। नाज़रीन, इसके जो पत्ते हैं वो भी बिकते हैं। इसका जो अरक है, अगर आप उसका सिर्फ अरक, जिसे इत्र भी कहा जाता है, अगर आप सिर्फ वही कलेक्ट कर लेते हैं तो उसको जो उसकी कीमत है मार्केट में, जब आप वो सुनेंगे तो आप खुद भी हैरान रह जाएंगे। उसकी कीमत $70,000 है। इसके जो पत्ते हैं वो $100 के 1 किलो बिकते हैं। नाज़रीन, अब आप खुद अंदाज़ा कीजिए कि आप इतने बड़े दरख्त में से कितने ही पत्ते निकाल सकते हैं, कितनी ही लकड़ियां आप बेच सकते हैं। और फिर अच्छी बात यह कि जैसे जैसे आप उसकी लकड़ी काटते जाएंगे वहीं पर दोबारा फिर से उगता जाएगा, यानी कि ये सदाबहार पौधा कहलाता है। ये कभी ख़त्म नहीं होगा और आप उसे जितना मर्जी काट लें, ये वहीं से जर्मिनेशन दोबारा से होती रहेगी। अब मैं आपको बताती हूँ कि इसके जो सीड की जर्मिनेशन है वो कैसे की जाती है। पहले आपको दिखा दूँ कि इसके सीड जो मेरे पास मौजूद हैं वो किस तरह के दिखते हैं। नाज़रीन, ये देखिए, ये जो पैकेट मेरे पास मौजूद है इसके अंदर अगरवुड के सीड मौजूद हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि आपने इसकी जर्मिनेशन कैसे करनी है। नाज़रीन, इसके लिए जो मेरा ज़मीन है वो इंतहाई मौजू कहलाती है। इसके अलावा रेतली ज़मीन भी इसके लिए अच्छी कहलाती है। पाकिस्तान में और इंडिया में ये बहुत ही कामयाबी के साथ काश्त किया जाता है, लेकिन इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि जो हम इसे काश्त नहीं करते, इसकी वजह यही थी कि हमारे पास इसके प्लांट्स, इसके जो सीड्स हैं और प्लांट्स वो मौजूद नहीं थे। लेकिन अब आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है कि हमारे पास इसके सीड्स मौजूद हैं और आप इससे कामयाबी के साथ इसको ग्रो भी कर सकते हैं। जैसे तरीका आपको बताऊंगी मैं, अगर आप उसको फॉलो करेंगे तो आप इसे कामयाबी से जर्मिनेट कर लेंगे। लेकिन जो तरीका आपको मैं बताऊं आप उसी पर अमल कीजिएगा। नाज़रीन, इसके लिए आपने जो मिट्टी तैयार करनी है, आपके पास 2 ऑप्शन हैं। एक कि आप मिट्टी ले लें, उसमें आप थोड़ी सी रेत शामिल कर लें। ये आपको बनानी पड़ेगी, यानी कि आपको मिक्स करना पड़ेगा। इसका बेहतर हल आपको ये देती हूँ कि आप नहर की भल इस्तेमाल कर लें। नहर की भल आप ले लें 70%, उसमें आपने 30% जो हिस्सा है बाकी का वो आपने गोबर की गली सड़ी खाद शामिल करनी है, जिसे डीकम्पोस्ट कहा जाता है। यानी कि सिर्फ गोबर की, ना कि बाकी और किचन वेस्ट आपने शामिल नहीं करना कंपोस्ट में, सिर्फ गोबर की गली सड़ी खाद ही आपने शामिल करनी है इसमें। आप इन दोनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लीजिएगा और आपने इसको थैली में भर देना है। 4x6 की थैली आप इस्तेमाल कर सकते हैं, इसके लिए बहुत ही अच्छी रहती है। आप उसमें इस मिट्टी को भर लीजिए। लेकिन मैं एक बात पर बार बार जोर दूंगी कि जो मिट्टी आपने इस्तेमाल करनी है, चाहे वो नहर की भल है या मिट्टी है या रेत है, वो भुरभुरी होनी चाहिए। वो मिट्टी आपकी सख्त नहीं होनी चाहिए। अगर आपकी मिट्टी सख्त होगी तो फिर याद रखिए कि आपका जो सीड है वो जर्मिनेट नहीं होगा। नाज़रीन, इस पर मज़ीद भी बात करते हैं, आपको और बताती हूँ आगे चल के कि जब आपने थैलियों में मिट्टी भर लेनी है, नहर की भल, और आपने डीकम्पोस्ट शामिल कर देना है, गोबर की गली सड़ी खाद, उसके बाद आपने उसकी जो ऊपर वाली सतह है उसमें आपने सीड को रखना है। अब सीड कैसे रखना है ये आप ज़रा तरीका समझ लीजिए, मैं आपको दिखाती हूँ। नाज़रीन, ये देखिए, ये मेरे पास इसका सीड मौजूद है। अब ये देखिए कि इसकी ये जो एक साइड है इस पर इसकी नोक है,
इसका जो नोक वाला हिस्सा है वो आपने ऊपर रखना होता है और जो दूसरा है वो आपने ज़मीन के मिट्टी के अंदर दबा देना है। थैली में आपने लगाना है। सबसे पहले आपने बराह रास्त ज़मीन पर इसको कास्ट नहीं करना, आपने इसको पॉलीथिन बैग में ही लगाना है। जो हिस्सा मोटा होगा, गोलाई में होगा, आपने उसको नीचे दबाना है और जो नोक वाला हिस्सा है आपने उसको ऊपर रखना है। हमेशा याद रखिए कि जब भी हम कोई बीज लगाते हैं तो उसका जो बारीक हिस्सा है वो हम ऊपर रखते हैं, क्योंकि बारीक हिस्से से ही उसका जो तना है वो निकलना शुरू होता है। जड़ हमेशा बारीक हिस्से से निकलती है, मोटे से कभी भी जड़ नहीं निकलती। तो आपने इसको ऐसे बीज को लगाना है। अब एक और बात जहन में रखिएगा कि जब आपने इसकी मिट्टी तैयार करनी है थैली में, तो आपने पानी नहीं लगाना उसको। अगर आप उसकी मिट्टी को पहले ही पानी लगा देंगे तो उसका मतलब ये है कि आपने अपने पौधे को, अपने बीज को वेस्ट कर दिया है। याद रखिएगा कि अगर वुड का जो सीड है ये कभी भी बहुत ज़्यादा पानी पसंद नहीं करता। जब आपने सीड को रखना है तो आपने मिट्टी पहले तर नहीं करनी, खुश्क मिट्टी में ही आपने इसके बीज को रखना होता है। उसके बाद जब आप बीज रख देंगे, बीज रखने के बाद आपने शावर की मदद से पानी लगाना है और आपने भरना नहीं है। भर भर के पानी हरगिज़ ना लगाएं, उसको सिर्फ छट्टा मारें शावर की मदद से। उसके बाद आप दिन में 2 मरतबा पानी लगा सकते हैं। सुबह के टाइम लगा दें या फिर शाम के टाइम, जब भी आपको वक्त मिले आप उसको लगा दें। कुछ वक्त पर रखने के बाद लगाइएगा। एक और बात जहन में रखिएगा कि जब आपने सीड को लगाना है तो आपने सीड को लगाने से कम 12 घंटे पहले आपने उस बीज को पानी में भिगो कर रखना है, यानी कि रात को आप भिगो कर रख दें, सुबह उठकर आप उसको लगा लें। अब उसका जो फ़ायदा वो ये होगा कि आपको जो सीड है वो नरम हो चुका होगा, और जो नरम सीड होता है उसमें तना बहुत जल्दी उगाता है। क्योंकि हमने बाद में पानी भर के नहीं लगाना, इसलिए आपने पहले उसको भिगोकर उसको नरम कर देना है। 12 घंटे आपने लास्ट भिगोना है। आपने भर भर के पानी कभी नहीं देना। अब आपको बताती हूँ कि आपने इसका जो आपने कोई भी खाद इस्तेमाल नहीं करनी। आपने सिर्फ गोबर की खाद में पहले शामिल की हो कि इसके लिए वही इनफ होती है। अगर आपको कोई कहे भी कि मैंने ये खाद दी, स्प्रे दी, तो आपका जो सीड है बहुत अच्छा उगाता है, ऐसा हरगिज़ नहीं होता। हर सीड की अपनी नेचर होती है, हमने उसी को फॉलो करना होता है। इसलिए आपने कोई भी स्प्रे या फिर कोई भी खाद इसको नहीं लगानी होती। नाज़रीन, जब आपका जो पौधा है, बीज जब जर्मिनेट हो जाएगा तो वो कम से कम 45 दिन के अंदर आपका जो सीड है वो जड़ पकड़ेगा। जड़ पकड़ने के बाद 45 दिन के अंदर ही आपका मिनी प्लांट, जो कि 1 इंच का या फिर आधे इंच का होगा, वो बाहर निकलना शुरू हो जाएगा। उसके बाद वो 6 महीने के अंदर आपका जो प्लांट है वो इतना हो जाएगा कि आप उसको ज़मीन में मुंतकिल करें। अगर मिट्टी सख्त हो जाएगी तो आपका जो सीड है वो कभी भी जर्मिनेट नहीं होगा। मिट्टी हमेशा नरम रखें, भुरभुरी रखें। आप साथ साथ गोडी करते जाएं ताकि आपकी मिट्टी जो है वो सेट हो ही ना। कि मिट्टी सेट हो जाए तो उसको ना पानी मिलता है और ना ही वो फिर उसका जो तना है वो निकलता है। याद रखें कि जब भी हमारा कोई पौधा सड़ता है, गलता है, उसकी सबसे बड़ी वजह यही होती है कि हम या तो पानी में उसकी कोई बेहतियाती करते हैं या फिर हम उसकी मिट्टी को सख्त कर देते हैं। यही 2 वजह होती हैं किसी भी पौधे का कत्ल करने के लिए। तो आपने इन चीज़ों का ख्याल रखना। अगर आपके पास कोकोपीट है तो आप वो शामिल कर दें, या फिर अगर आपके पास पीट मॉक्स शामिल है तो आप वो शामिल कर दें। अगर आपके पास मौजूद है तो आप वो शामिल कर दें। नाज़रीन, आपने ये 2 चीज़ें लाजमी शामिल करनी है। इन दोनों में से कोई एक आपकी चॉइस अपनी होगी, आप जो देना चाहें आप वो दे दें। कोकोपीट मैं रेकमेंड करती हूँ क्योंकि ये सीड जर्मिनेशन के लिए बहुत ही अच्छी साबित होती है, क्योंकि ये थोड़ी गर्म होती है। इसकी नेचर जो है वो गर्म होती है, और जो गर्म चीज़ होती है उससे जो आपकी ग्रोथ है आपके बीज की वो बहुत ही जल्दी होना शुरू होती है। इसलिए आपने कोकोपीट के ऊपर एक तह लाजमी लगा दीजिएगा जब आप सीड लगा चुके हों, क्योंकि उससे जो आपके सीड को गर्मी मिलेगी वो उसके लिए बहुत ही अच्छी साबित होती है। अगर आपके पास कोकोपीट मौजूद नहीं है तो आप पीट मॉक्स भी शामिल कर सकते हैं। अगर पीट मॉक्स शामिल मौजूद नहीं है तो फिर आप कोकोपीट डाल दें। कोकोपीट पाकिस्तान में आम मिल जाती है और ये नारियल की छाल होती है। ये भी आपको बता दूं कि ये उतनी कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। ये नारियल की छाल को कहा जाता है, जो कि आपको आसानी से मिल जाती है। और अब इसी का रवाज है, ना कि अब खादें दी जाती हैं, अब यही दी जाती है। और ये बिल्कुल नेचुरल है, कुदरती खाद समझा जाता है इसको, और ये बीज जर्मिनेशन में बहुत फायदा देती है। आपने यही लगानी है। अब आपको बताती हूँ कि जब आप सीड लगा चुके हैं फिर आपने उसकी केयर कैसे करनी है। पानी का आपको बता दिया मैंने, मिट्टी का बता दिया मैंने। आपने ये 2 चीज़ें आपने लाजमी फॉलो करनी है। उसके बाद जो केयर है वो है मौसम की, आबो हवा की। नाज़रीन, आपने उसको डायरेक्ट सूरज में नहीं रखना। इसकी हमने जो गर्माइश देनी है वो कोकोपीट ही इसकी पूरी कर देगी। आपने सूरज में इसको हरगिज़ नहीं रखना, ये धूप पसंद नहीं करता। आपने इसको हमेशा छाँव में रखना है, और छाँव में रखने के बाद भी आपने इसको कवर करके रखना है। आप उसे पॉलीथिन बैग के साथ ही कवर कर दीजिए। आपने नंगा नहीं रखना इसको।
इस पर डायरेक्ट धूप नहीं पड़नी चाहिए। इसके बाद 3 साल के अंदर आपका ये पौधा इतना दरख्त बन जाएगा कि आप इसको तोड़ना शुरू कर सकते हैं। 3 साल के अंदर ये पौधा बिल्कुल दरख्त बन जाता है। जब 3 साल गुजर चुके हों तो फिर आपने इसकी कटिंग शुरू कर देनी होती है। आप इसके पत्ते तोड़ना शुरू तो पहले ही कर सकते हैं क्योंकि वो पहले लग जाते हैं, लेकिन जो लकड़ी है तब मजबूत हो चुकी होती है 3 साल में, तो आप इसकी लकड़ी साइडों से या फिर ऊपर से काटना शुरू कर दें तो फिर वहीं से वो दोबारा उगना शुरू हो जाएगी। नाज़रीन, अगर एक और बात का इजाफा करना चाहती हूँ कि अगर आप चाहते हैं कि हम इसकी लकड़ी को, इसके पौधों को, पत्तों को कहाँ पर सेल करेंगे तो वो भी आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। ये था आज का प्रोग्राम। एक मतलब फिर से रिपीट करती जाती हूँ कि अगर आपने हमारे से ये प्लांट्स सीड्स खरीदने हैं तो आप नीचे दिए गए नंबर्स पर रब्ता कीजिए और अभी अपने सीड्स अपने एड्रेस पर मंगवा लीजिए। इजाज़त दीजिए। अगर कोई भी क्वेश्चन आपके जहन में नीचे कमेंट कीजिए या फिर मैं कॉल कर लीजिए, मैं आपको आंसर कर दूंगी। ख्याल रखिए। खुदा हाफिज़।